राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करते हैं सभी भक्तगण ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे। भक्तों, आज मौनी अमावस्या की पुनीत तिथि है। इस पावन पुनीत तिथि पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन, जहां मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का महत्व होता है, वहीं गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनना या फिर पाठ करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित है। अमावस्या की रात को काली रात कहा जाता है। अमावस्या प्रत्येक महीने आती है। वर्ष में 12 माह में 12 अमावस्या, जिनमें से कुछ अमावस्याएं बहुत ही विशेष होती हैं, जैसे पितृ विसर्जन अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, दिवाली की अमावस्या, अब ये माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या जिसे कहते हैं। ये अमावस्याएं बहुत ही विशेष होती हैं। इन तिथियों पर हमें कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री हवन के साथ साथ कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। भक्तों, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और यदि कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में आपको सुनाते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य और साथ ही सुनाएंगे एक बहुत ही सुंदर सी कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच में धनी लोगों को ही बेहोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हुआ हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है,
केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। तो भक्तों, यह था भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी एक कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के एक भोले से भक्त की। एक बार की बात है, गांव में रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का सदैव उसके मुख पर जाप रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर सारे घर के काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने। मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो भोग के खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। माँ और बेटे की बातचीत शुरू हुई। माँ ने कहा, बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटा, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर बनाता हूँ माँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूँ। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिवजी की सेवा और खीर की जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना खाते हैं। इस विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था। अपने भक्त के द्वारा लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतने स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ आ जाते हैं। महादेव जी, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। शिवजी ने कहा, ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण कर लेंगे। भोलेनाथ ने कहा, अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है, ऐसे कब तक चलेगा। नंदी ने कहा, हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए
और महादेव ने अमीर से रखने के लिए बोल दिया। और अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला कि हम उसे वहाँ रखें, वो कुछ देर के बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर किसी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग और धतूरा लाए और उन्होंने देखे बिना ही हमें इसे रखने के लिए कह दिया। कह तो तुम ठीक रहे हो, भैरव महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज़्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। क्या किया जाए नंदी? महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटाकर हमारी ओर आ जाए, इसके लिए हम क्या करें? इस प्रकार से नंदी, भृंगी समस्त गण आपस में बातचीत कर रहे थे। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। इसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया। सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिवजी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो, रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं, रामेश्वर ने कहा। तो उन्होंने कहा, हाँ हम सब जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है कि महादेव रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए तुम इन कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम करो कि महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारी खीर का तुम्हारी खीर का उन्हें इंतज़ार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। हम सही कह रहे हैं, बताओ ना रामेश्वर? रामेश्वर ने कहा, ठीक तो कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ कि सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट गए। अब शिव जो रोजाना रामेश्वर की खीर का प्रतीक्षा करते थे कि रामेश्वर उन्हें कब भोग लगाए, कब वो खीर खाएं, कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती? अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई। भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिवजी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, भृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उस खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई महादेव। जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, भोलेनाथ ने कहा। सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन नहीं भरता, इसलिए
उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, रामेश्वर ने कहा। भगवान शिव जी को मेरे हाथों की खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगढ़ भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा बनाई गई खीर का भोग लगाने लगे। प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गढ़ों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करके रामेश्वर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। जय माता की भक्तों, राधे राधे।